अजीज सामीन यूहन्ना आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में मुख्तलिफ अल्फाज का जिक्र किया था जो आवाज़ के एतबार से एक है और उसके मानी एक से ज़ायद हैं। आज उसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे, उसमें चंद अल्फाज का जिक्र करेंगे कि मज़ीद वो उर्दू ज़ुबान और अदब के वो कौन से अल्फाज हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं, शायद उनको समझने की कोशिश भी करते हैं या नहीं, लेकिन आज उन पर थोड़ा सा गौर करेंगे। यानी हमारा जो आज का मौजू है एक लफ्ज़ मगर मानी ज़ायद यानी एक से ज़्यादा है। इनको आमतौर पर ज़ुमानी लफ्ज़ भी कहा जाता है। जब उर्दू शायरी में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनको ज़ुमानी लफ्ज़ या इखाम गोई के हवाले से भी जाने और पहचाने जाते हैं। हमारे पास एक लफ्ज़ सर है, यानी सर हम इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। एक इसका जो मतलब वो है हमारा ये वाला, यानी जहां पे बाल यानी इंसानी जिस्म का हिस्सा, यानी जो है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, यानी मेरे सर दर्द से फटा जा रहा है। जब ये बात करें तो एक इसका मतलब हो गया ये वाला। दूसरा हम इसका जो मतलब वो लेते हैं वो है उस्ताद के मानों में, यानी उस्ताद जो पढ़ाता है, जो तालिबे इल्म को तरबियत देता है, उसकी इल्मी जो कमी है उसको पूरा करता है। एक मानी वो हमारे पास है, यानी सर लफ्ज़ एक है मगर इसके मानी दो होगी। यानी एक इंसानी जिस्म के, जैसे अभी मैं आपके सामने मौजूद हूँ, मेरा सर आपके सामने है, अब मैं कहूँ कि मेरे सर में ज़्यादा बोलने की वजह से दर्द हो रहा है, तो इस हवाले से भी एक मानी है। दूसरा उस्ताद के हवाले से भी इसको पहचाना जाता है। दूसरा लफ्ज़ हमारे पास वो है अदा, यानी अदा एक शायराना अंदाज में कहते हैं नाज या नखरे कह लें। यानी अब यही एक शेर में कहा जाता है कि बिछड़े वो इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर दिया। यानी ये क्या है, एक नाज या नखरे के हवाले से भी हमारे पास आ गया। एक इसका जो दूसरा मानी वो है अदा करना, यानी जिसे अंग्रेजी में पे कहते हैं, यानी किसी को दे देना, या अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं पे करना, PAY पे जिसे कहते हैं, यानी मैंने उसका कर्ज अदा कर दिया है, यानी दे दिया है। क्या उसने उसका कर्ज अदा कर दिया है, सवालिया अंदाज है। जब ये बात करेंगे तो दूसरा मान इसको क्या है, वो इस हवाले से हो गई, यानी देने के मानों में। क्या दुकानदार ने उसे सौदा सर्फ दे दिया है, क्या गाहक ने दुकानदार को पैसे अदा कर दिए हैं, या इस हवाले से आएगा तो वो देने के हवाले से आएगी, यानी अदा करना वगैरह। तीसरा लफ्ज़ मेरे और आपके पास मौजूद है चूना, यानी चूना। एक तो चूना का जो लुग़वी मतलब होता है वह धोखा देना, यानी उसने उसको चूना लगाया, वो क्या धोखा दिया, यानी दुकानदार ने मिलावट मिली चीज जो है वो गाहक को देकर चूना लगा दिया। ये चूना क्या है, एक धोखे के हवाले से। दूसरा चूना के वो सफेदी है, यानी जो दीवारों पर की जाती है, यानी बतौर इसको रंग इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे कोई भी दीवार है जो उस पर रंग के लिए वो क्या है इस्तेमाल किया जाए, वो चूना भी है, यानी एक सफेदी है, एक रंग कुदरती चीज है जो 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 शायद दूसरे क्या रंग करने वाली यानी जिसे पेंटर कहते हैं, वो इसको दीवारों पर करने का, बिल्डिंग को खूबसूरत करने के लिए बनाते हैं। एक वो सफेदी भी एक इस अदा से हवाले से जानी और पहचानी जाती है। चौथा जो लफ्ज हमारे पास वो है दो, यानी दो। एक तो बतौर ये अदद इस्तेमाल होता है, यानी अदद यानी एक और दो, यानी उसके पास दो नोट मौजूद है। दो नोट यानी एक जमा एक जिसे कहा जाता है, यानी उसके पास 500 रुपए के दो नोट मौजूद है। एक हमारे पास दो, तो ये वाला आ गया। एक दो का मतलब होता है देना, यानी देना, यानी उसका कर्ज उसे वापस दे दो, उसकी अमानत उसे वापस दे दो। जब दे के हवाले से लीजिए, देने के हवाले से भी ये एक हमारे पास आ गया। यानी पांचवा फिर हमारे पास एक और लफ्ज आता है वो है बाप, बे है दो आंखों से पे बाप, यानी एक बाप तो बतौर क्या है वो बुखारात है, यानी बुखारात। जब सूरज चमकता है, सूरज की जो हरारत की वजह से क्या पानी बुखारात की सूरत में क्या वो उड़ जाता है। पानी को गर्म करें तो उससे बुखारात बढ़ते हैं। एक तो बाप वो वाली है। एक दूसरा मतलब क्या है, वो बाप क्या है जानना, यानी अंदरूनी कहानी को जानना। यानी उस्ताद ने अक्ल के जरिए
तालिब इल्म की अंदरूनी कहानी को बाप लिया, या पुलिस वालों ने चोर और डाकू की अंदरूनी कहानी को बाप लिया यानी जान लिया या पहचान लिया। इस हवाले से भी एक बहुत बड़ा इसका अहम मानी भी है। फिर छठा जो लफ्ज मेरे और आपके पास वो है 100। एक तो वो 100 जिसे हम अदद भी कहते हैं, 100 का अदद कह लें, यानी उसके पास 100 रुपए हैं, उसके पास 100 रुपए के 2 नोट हैं। एक तो ये 100 अदद के हवाले से आ गया, यानी इसको कह लें कि अदद के हवाले से। एक 100 क्या है, वो सोना है यानी सोना, जिसे अंग्रेजी में स्लीप कहते हैं, यानी क्या बच्चा सो गया है, बच्चा रो रो कर सो गया है। जब ये कहेंगे 100 के हवाले से भी, तो हमारे पास ये 2 मानी आ जाते हैं जो कि अपनी पहचान अपनी करवाते हैं, जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी को इस्तेमाल भी करते हैं, देखते भी सुनते भी हैं और इन पर गौर फिक्र भी करते हैं। अजीज सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपने से कुछ सीखा है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह किया। आप सबका बहुत शुक्रिया।